रामचरितमानस लंका कांड का शेष भाग चौपाई में सुनिए। चलित में चरैया पारा बहु गजरथ पदारे असवारा प्रभूषण मुख धाये खल कैसे सलभ समह अनल कहो जैसे। निशाचरों की अपार सेना चली, उसमें बहुत से हाथी रथ घुड़सवार और पैदल हैं। वे दुष्ट प्रभु के सामने कैसे दौड़े जैसे पतंगों के समूह अग्नि को ओर जलने के लिए दौड़ते हैं। यहाँ देवता नहा स्तुति के नहीं, दारुण विपत्ति हमारी यही नहीं। अब जन राम खिलावो अतिशय दुखित होते विधेयी। इधर देवताओं ने स्तुति की हे राम जी, इसने हमको दारुण दुख दिए हैं, अब आप इससे अधिक न खिलाइए। जानकी जी बहुत ही दुखी हो रही हैं। देव बचन नहीं सुनी प्रभु मुस्काना, उठे रघुवीर सुधारे बाना। जटा जूट दृढ़ बांधे माधे, सोहे सुमन बिज बिज गाधे। देवताओं के वचन सुनकर प्रभु मुस्कुराए। फिर श्री रघुवीर ने उठकर बाण सुधारे, मस्तक पर जटाओं के जूड़े को कसकर बांधे हुए हैं। उसके बीच बीच में पुष्प गुथे हुए सुशोभित हो रहे हैं। आरन नायन बारिद तन श्यामा, आखिल लोग लोचन भीरा। कटे तट पर कर कसयो निशंगा, कर कदंड कठिन सरंग। लाल नेत्र और मेघ के समान श्याम शरीर वाले और संपूर्ण लोगों के नेत्र को आनंद देने वाले हैं। प्रभु ने कमर में फेंटा तथा तरकस कस लिया और हाथ में कठोर शांक धनुष ले लिया। सार कर सुंदर निशंग असीली मुखाकर कटे कसियो, भुजदंड पीन मनोहर आयत उर धरा सुरपद लसियो। कहा दाज तल से जब ही प्रभु सर चावकर फेरन लगे, ब्रह्मांड दिग्गज कमठ अहि मही सिंधु भूधर डगमगे। प्रभु के हाथ में सांक धनुष लेकर कमर में बाणों की खान अक्ष सुंदर तरकस कस लिया। उनके भुजदंड पुष्ट हैं और मनोहर चौड़ी छाती पर ब्रह्मांड भृगु जी के चरणों का चिन्ह सुशोभित है। तुलसीदास जी कहते हैं, जो ही प्रभु धनुष बाण हाथ में लेकर फिराने लगे, तो ही ब्रह्मांड दिशाओं के हाथी कश्यप शेष जी पृथ्वी समुद्र और पर्वत सभी डगमगा उठे। शोभा देख हर्षि सुरो बरसे सुमन पार, जय 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 करना निधे सभी बल गुण आगार। भगवान की शोभा देखकर देवता हर्षित होकर फूलों की अपार वर्षा करने लगे और शोभा शक्ति तथा गुणों के धाम करुणानिधान प्रभु की जय हो जय हो जय हो ऐसा पुकारने लगे। एहि बीच निशाचर योनि, कसम साथ आए अधिगनि। देखे चले सन मुख कवि भटो, प्रलय काल के जन घन घंट। इसी बीच में निशाचरों की अत्यंत घनी सेना कसम साती हुई आपस में टकराती हुई आई। उसे देखकर वानर योद्धा इस प्रकार उसके सामने चले जैसे प्रलय काल के बादलों के समूह हो। कृपान तरवारी चमकाहे, जन दहारी से दामन दमगाहे। गजरथ तरंग चिकार कठोर,
गर्जहि मना बला घोर। बहुत सी कृपाण और तलवारें चमक रही हैं, मानो दसों दिशाओं में बिजलियां चमक रही हों। हाथी, रथ और घोड़ों का कठोर चिघाड़ ऐसा लगता है मानो बादल भयंकर गर्जन कर रहे हों। कपिलंग विपुल नवसाई, माना हो इंद्रधन उठही धूरी, माना हो जलधारा, बाण बंध बेवरेशिया बारा। बानों की बहुत सी पूछे आकाश में छाई हुई हैं, वे ऐसी शोभा दे रही है मानो सुंदर इंद्रधनुष उदय हुई हो। धूल ऐसी उड़ रही है मानो जल की धारा हो, बाण रूपी बूंदों की अपार वृष्टि हो। दो दिशे पर्वत करहि प्रहारा, वज्रपात जनु वारहि वार। रघुपति को बेबान झर लाई, घायल भे निशर समुदाय। दोनों ओर से योद्धा पर्वतों का प्रहार करते हैं, मानो बारंबार वज्रपात हो रहा हो। श्री रघुनाथ ने क्रोध करके बाणों की झड़ी लगा दी, जिससे राक्षसी सेना घायल हो गई। लागत बाण वीर जगराई, घूर में जहता महे बराई। शैल जन निर्जर हारी, सोने दस हरि गाजर भयकारी। बाण लगते ही वीर चित्कार कर उठते हैं, चक्कर खाकर जहां तहां पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं। उनके शरीर में ऐसे ही खून बह रहा है मानो पर्वत के भारी झरनों से जल बह रहा हो। इस प्रकार डरपोकों को भय उत्पन्न करने वाली रुधिर की नदी बह चली। कादर भयंकर रुधिर सरिता चले परम अपावनी, धो कुल दल रथ रेत चक्र अवर्त बहति भयावनी। जल जंतु गज पद चर तुरंग खर विविध वाहन को गने। सरशक्त तोमर सर्व चाप तरंग चर्म कमठ घने। डरपोकों को भय उपजाने वाली अत्यंत अपवित्र रक्त की नदी बह चली। दोनों दल उसके दोनों किनारे हैं, रथ रेत है और पहिए भंवर हैं। वह नदी बहुत भयावनी बह रही है। हाथी, पैदल, घोड़े, गधे और अनेकों सवारी हैं, जिनकी गिनती कौन करे। नदी के जल जंतु हैं, बाण शक्ति और तोमर सर्प है, धनुष रंगे और ढाल भौ से कछुए हैं। वीर परहि जन तीर तरु, मजा बहु बह भैन। कादर देगी डरही तहो, सुबडन के मन चैन। यदि पृथ्वी पर इस तरह गिर रहे हैं, वीर पृथ्वी पर इस तरह गिर रहे हैं मानो नदी किनारे के वृक्ष ढह रहे हों। बहुत सी मज्जा बह रही है, वही फैन है। डरपोक जहां तहां देखकर डरते हैं, वहां उत्तम योद्धाओं के मन में सुख होता है। मंजहि भूत पिशाचय बेताला, प्रथम महा जोड़ गगरालो। काक ककतले भुजा उड़ाई, एक छीनी एक ले खाई। भूत पिशाच और बेताल बड़ी बड़ी झोटू वाली महान भयंकर झोटिंग और प्रथम शिवगण उस नदी में स्नान करते हैं। कौवे और चील भुजाएं लेकर उड़ते हैं और एक दूसरे से छीनकर खा जाते हैं। एक कही ऐसे हूँ सो घाई, सटा हो तुम्हारे दरिदन जाई। कहरत भट घायल तट गिरे, जह तह मन हो अर्ध जल पर। एक कोई कहते हैं, अरे मूर्खो, ऐसी सस्ती बहुतायत है, फिर भी तुम्हारी दरिद्रता नहीं जाती। घायल योद्धा तट पर पड़े करा रहे हैं, मानो जहां तहां अर्ध जल। वही व्यक्ति जो मरने के समय
आधे जल में रखे जाते हैं। पढ़े हो। खींचही दई आते तटवाए, जनु बंजे खेल दाए, बहु भट बहाई चढ़ खग जाई, जान नावर खेल सरे माई। गीत आते खींच रहे हैं, मानो मछली मार नदी तट पर चित्र लगाए हुए हैं। ध्यानस्थ होकर बंसी खेल रहे हो। बंसी से मछली पकड़ रहे हैं। बहुत से योद्धा बहे जा रहे हैं और पक्षी उन पर चले जा रहे हैं, मानो वे नदी के नावरी नौका कीड़ा खेल रहे हो। जोगिन भारी भारी खापर सजाही, भूत पिशाच बंद नव न जाई, भट कपाल करताल बजाई, चामुंडा नाना वेद गाई। योगिनियां खप्परों में भर भर कर खून जमा कर रही हैं। भूत पिशाचों की स्त्रियां आकाश में नाच रही हैं। चामुंडाएं योद्धाओं की खोपड़ियों की करताल बजा रही हैं और नाना प्रकार से गा रही हैं। जम्बू कैनी कर कट कट कटही, खाई हुआई अगाई जमरही, कोटिन रुंडई मुंड बिनु डोलाई, शीस पर मही जय जय बोलाई। गिद्धड़ों के समूह कट कट कर शब्द करते हुए मुर्दों को काटते खाते हुआ करते और पेट भर जाने पर एक दूसरे को डांटते हैं। करोड़ों धड़ बिना सिर के घूम रहे हैं। सिर पृथ्वी पर पड़े जय जय बोल रहे हैं। बोलाई जो जय जय मुंड रुंडई, पर झंड सिर बिनु धावई, खबर खंगय अरु जिन जूझई, सुभट भटनु ढावई, बानरन साजरन गरम हृदय, राम बलद विधवय, संग्राम अंगन सुबट सोई, राम शरण गरई। मुंड कटे सिर जय जय बोलते हैं और प्रचंड रुंड धड़ बिना सिर के दौड़ते हैं। पक्षी खोपड़ियों में उलझ कर परस्पर लड़े मरते हैं। उत्तम योद्धा दूसरे योद्धाओं को ढा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी के बल से दर्वित हुए बानर राक्षसों के झुंडों को मसल ढालते हैं। श्री राम के बाण समूह से मरे हुए योद्धा लड़ाई के मैदान में सो रहे हैं। रावण हृदय विचार भाव, निश्चर श्रृंगार, मैं अकेल कवि भाल बहु, मायो करूँ अपार। रावण ने हृदय विचार कि राक्षस का नाश हो गया है, मैं अकेला हूं, बानर भालू बहुत है, इसीलिए अब अपार माया रचूं। देवन प्रभोए पया दे देखा, उपजाऊ रयति शोभ विशेषा, सुरपति निज रथ तुरंत बढ़ावा, हौरस सहित माता ले आवा। देवताओं ने प्रभु को पैदल बिना सवारी के युद्ध करते देखा तो उनके हृदय में बड़ा भारी शोक दुख उत्पन्न हुआ। फिर क्या था, इंद्र ने तुरंत अपना रथ भेज दिया। उसका सारथी मालती हर्ष के साथ उससे ले आया। तेज पंजरथ देवयनोपा, हर्ष चढ़े कौशलपुर भूपा, चंचल तो रंग मनोहर चारी, अजर अमर मन सब गति हौरी। उस दिव्य अनुपम और तेज के पुंज तेजोमयी रथ पर कौशलपुरी के राजा श्री रामचंद्र जी हर्षित होकर चढ़े।
उसमें चार चंचल मनोहर अजर अमर और मन की गति के समान शीघ्र चलने वाले देवलोक के घोड़े जोते थे। मंगल भवन मंगल हरि दशरथ अजीर बिहारी। जय सिया राम 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 जय सिया राम, जय सिया राम 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 जय सिया राम। बोला जियावर रामचंद्र की जय, बोला पवन सुत हनुमान की जय, बोल कृष्ण लाल साचे दरबार की जय।